साहब जी जय हिंद। जय हिंद साहब। देखिए करे सिपाही, अरे अरे हेलो करे सिपाही, आप लोग अरे कोई बात नहीं, इनकी बूढ़ी अवस्था है। करे सिपाही स्टैंड अप। अरे करे सिपाही, मैं थोड़ी देर थाने के अंदर आराम करूंगा, आप दोनों गेट पर लग जाइए। अगर कोई आता है तो उससे उसकी रिपोर्ट लिखी जाए और उसे मेरे पास लाया जाए। अरे साहब जय हिंद। आप कौन हैं? हम बे उससे बात मत करो, वो बहुत सख्त सिपाही है। अरे साहब इस रतनगढ़ रियासत के हम मंत्री हैं। कहिए क्या दिक्कत है? इस वक्त हमारी जान खतरे में पड़ गई है। अरे नहीं, हमारे पास तो जगह भी नहीं है। बोलो क्या बात है? हुजूर इस खत को पढ़कर सारा मजमून आप खुद जान लीजिए कि इसमें क्या लिखा है। आने वाली 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को रत्नगढ़ राज्य में महाराज जसवंत सिंह के राजमहल में मंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी, कामनी कौन है? ये है सामने महारानी कामनी और मंत्री जसवंत सिंह आने वाली 25 तारीख को पूरे गिरोह के साथ डाकू गंगा सिंह और डाकू श्याम सिंह आएंगे और खजाना लूट कर ले जाएंगे। उस दिन जसवंत सिंह का और महारानी कामनी का आखिरी दिन होगा। अरे जसवंत सिंह तो फरार हो गए, वो तो राजमहल में ही नहीं है। बलराज सिंह तुम्हारा जानी दुश्मन, तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू गंगा सिंह और श्याम सिंह। हुजूर चिंता मत करो, कुछ सिपाही हमारे महल पर लगवा दो, वरना हम दोनों की जान बचेगी नहीं। चिंता मत करो। अरे ये रतनगढ़ की महारानी है। पूछ लो कर रहे सिपाही। साहब हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है उससे, श्याम सिंह के और रतन सिंह से। जाने की हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। ये पुलिस थाना है, यहाँ छिनरपन दिखाओगी तो मारूंगा, पहले बेच चपाऊंगा। नहीं साहब, मैं हालत देखा तो साहब ऐसे हम लोडन। तुम्हारा नाम क्या है? महारानी कामनी। कामनी तुम्हारे मनसेधु का क्या नाम है? वो तो इस दुनिया में है ही नहीं है, वो भगवान को प्यारे हो गए। ये दुनिया में मनसेधु नहीं ना, और नहीं बछेड़िया से घूम रहे हो। क्या करूं साहब, वो क्या है ना, ये सब प्राइवेट मामला चल रहा है। ये प्राइवेट मामला? ये कौन है? मंत्री जी हैं। मंत्री हैं? हाँ। इधर आवे, इधर मारा जितना पूछियो उतना बता। पुलिस चौकी है, मारते मारते जिंदगी झंड कर लूंगा। तुम्हारा क्या नाम है? मंत्री बलराज सिंह। मंत्री बलराज सिंह। ओ मंत्री बलराज सिंह, साले तुम पंडा का काम करते हो क्या? नहीं, वहाँ ममुनी घाट पर कुछ दिन पहले मैं रहता था।
साहब को मिर्गी आती है क्या? करे सिपाही, अरे उनकी हेड सही करो। करे सिपाही, अरे साहब ये कब से रतनगढ़ के थाने में मिल गई पुलिस की बात? अरे साहब मैं कभी भी आता था। करे सिपाही, छोड़ो इनको, तुम लोग चलो अपने बंगले पर। ठीक है साहब, अपनी फोर्स के साथ तुम्हारे बंगले पर आ जाएंगे। ठीक है साहब। अब यहाँ नहीं आऊंगा साहब। अब जरूरत पड़ेगी तो ममुनी में जाकर पुलिस चौकी पर FIR दर्ज करवा दूंगा। और साहब गुस्सा मत हो, हमारे लोगों की जान मान की खतरा है और कुछ पुलिस मेरी हवेली में लगवा दीजिएगा ताकि मेरी सुरक्षा हो सके। मुझे मत ठीक है साहब, अब हम लोग जा रहे हैं। चलो, और कुछ कांस्टेबल लगा देना हमारे बंगले के चारों तरफ। लेकिन साहब कहो। मिर्गही पुलिस की वहां पर तैनाती मत करना। अरे जय हिंद साहब। जय हिंद, जा सकते हो आप। अरे सिपाही, होश में आओ यार। ऐसे ही देश की रक्षा करोगे। देश की रक्षा करते करते तो मेरी जिंदगी झंड हो जा रही है। करे सिपाही, चलो आओ हम लोग अभी और इसी वक्त मंत्री जी के बंगले पर चलते हैं। आओ चलो। वो दिन आ गया है कि आज इसी वक्त रतनगढ़ भारी राजमहल के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। और महाराज और कुंवर राम और श्याम के ऊपर ढाए गए हर जुर्म का बदला ये डाकू गंगा सिंह, महारानी कामनी और महामंत्री बलराज सिंह का चुकता करेगा। जी सरदार जी। क्योंकि लेटर के द्वारा हमने दोनों को चेतावनी दी जाए और चाहे वो आरामजादे जितनी भी पुलिस फोर्स रतनगढ़ भारी राज दरबार महल की पाट लगानी, हम लोग अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं सरदार जी। साथियों, जी सरदार जी। गोलियां सीने पर खा के मरना है, क्यों नहीं लेकिन कदम पीछे नहीं हटाना है। सरदार जी। रुक जाओ और रुक जा रे गंगा, रुक जा, चला रुक जा, रुक जा। और गंगा जरा वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से दे जो मुल्क के अमम, बाद में हाथ मलम के पक्का आएगा। गंगा का बिल्कुल हटाता नहीं। गंगा का बिल्कुल
तू अपनी जुबान, खून आंखों में मेरे हया उतर, नाम तेरा बस खबरदार अपनी जुबानों के लिए, बस खबरदार अपनी जुबानों के लिए, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे, देख मुल्क एकदम सरजमी पर लुढ़कता नजर आएगा। बस खबरदार, राम सिंह कह जाइए, एक दिल पाओ आगे बढ़ाना नहीं, मार गोली तुझे, अरे भाई तू मुल्क एकदम चूक सकता है गंगा सिंह और श्याम सिंह उठाओ, करे सिपाही को उठाओ। गंगा सिंह और श्याम सिंह, हमारी पुलिस फोर्स ने तुम लोगों को चारों तरफ से खेल लिया है। अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो अपने गिरोह सहित अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इस तरह के सिपाही को लेकर आया है जो साला खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, वो डाकू गंगा और श्याम को क्या गिरफ्तार करेगा? अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं हम अपने आप को तुम्हारे हवाले खुद कर दूंगा। अबे साले कर रहे हवलदार बहुत गंगा सिंह, गंगा सिंह और श्याम सिंह, अब भी तुम लोगों के पास टाइम है अपने गिरोह सहित। तेरे एक एक साथी राम सिंह की रिवॉल्वर की गोलियों के निशाने हो जाएंगे। इंस्पेक्टर राम देख मैं तेरे कर रहे हवलदार को कैसे मिटाता हूँ। करे सिपाही, राम सिंह रुक जाओ, रुक जाओ राम सिंह। दीवान जी करे सिपाही को उठाओ, करे सिपाही आप ठीक तो है? करे सिपाही की लाश को उठाओ और वो गंगा सिंह आगे जा रहा है। गंगा सिंह रुक जाओ। साथियों, तेज बदनाम हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और अगर ये चला हमारे पीछे आया, हमारे दोस्ते का लोड़ा बनना चाहा, तो आज मैं इसे भी इस दुनिया से मिटा के रखूंगा। आपने पैर पीछे नहीं हटाना। गंगा सिंह, और खबरदार रुक जा, वही बचना हमारी मोहर। खबरदार रुक जा, वही बचना हमारी मोहर। और मौत खड़ी है सामने, बंदूकें दो तार। हाँ, मौत खड़ी है सामने, बंदूकें दो तार। और मुझे पकड़ने के लिए दिल में लेकर आया। मुझे पकड़ने के लिए जो दिल में है अरमान, और मैं तुझे मार करके गंगा सिंह, हाँ श्याम सिंह, रुक जाओ, तुम आज बच नहीं सकते।
श्याम, सरदार जी हमारे सारे साथी मारे गए क्यों नहीं और सरदार? हमने इंस्पेक्टर राम के भी साथियों को गंगा सिंह, आशा सिंह, मेरा कहना मान जाओ और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अन्यथा ओए श्याम सिंह, जबान संभाल कर। हरामजादी इंस्पेक्टर राम, तेरे सारे साथी इस दुनिया से मिट चुके हैं। अपने वतन पर शहीद होने वाले सिपाहियों को हमने इस दुनिया से मिटा दिया है और वो अपने वतन पर शहीद हो गए। और अगर तुम्हें भी इस दुनिया से मिटना है तो गंगा सिंह का पीछा छोड़कर वापस चले जाओ, अन्यथा तुम्हें भी इस दुनिया से मिटा दिया। गंगा सिंह, ये राम सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन तेरे आगे अपने सर को कभी नहीं झुकाएगा। श्याम सिंह, चलाओ गोली राम। मरने के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा राम से। श्याम सिंह, उल्टे पर वापस चले जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा राम श्याम से। सिंह, तेरी जबान बहुत चलती है। और आज तुम गंगा और श्याम सिंह के अंडर में आ गए हो और अगर इस दुनिया से मिटना चाहता है तो मिटने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर तुझे अपने बाजुओं की ताकत दिखाना है तो यह डाकू गंगा सिंह तेरे समक्ष नहीं आएगा। ये श्याम सिंह तेरे लिए काफी है क्योंकि ये तेरी उम्र का है। राम सिंह, बहुत मैं कह रहा उल्टे पैर वापस चले जाओ। श्याम सिंह, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, हाँ, श्याम सिंह, ये राम सिंह अपने सर को कटा सकता है, लेकिन तुम लोगों के सामने सर को झुकाएगा नहीं। चला गोली, चला गोली। चाचा जी, बेटे श्याम, ये तुमने क्या किया? चाचा जी, मैंने गोली राम कुमार चलाई है। चाचा जी, नहीं बेटे नहीं। बेटे राम, तेरे सीने पर आती हुई गोली हमने अपने सीने पर क्यों लिया? वो भी तेरे गले में पड़ी हुई है ताबीज देखकर हमने अपने सीने पर तेरी सीने पर आने वाली गोली को ले लिया। बेटे, इस ताबीज के बारे में आप क्या जानते हैं? बेटे, मैं डाकू गंगा सिंह नहीं बल्कि रतनगढ़ राज्य का सेनानायक सेनापति सत्यजीत सिंह हूँ। बेटे, बेटे राम, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। महाराज, आज हमारे बच्चे हमारे समक्ष हैं, लेकिन हम इन दोनों बच्चों की देखिए, एक भाई एक दूसरे के खून का प्यासा है। बेटे राम, ये तुम्हारा और कोई नहीं, छोटा भाई श्याम सिंह है। बेटे, चाचा जी, आपने ऐसा क्यों किया? चाचा जी, नहीं बेटी, हमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि जब तक ये सेना पर सत्यजीत सिंह जीवित है, कुंवर राम और श्याम के ऊपर कभी आंच नहीं आ सकती। और आज उसी वचन को निभाते हुए ये सेना पर सत्यजीत सिंह इस दुनिया से छोड़ कर जा रहा है। बेटे, मैं महारानी कामनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाचा, हाँ बेटी, तुम्हें अपने ऊपर ढाए गए हर जुर्म का बदला चुकता करना ही, क्योंकि मैंने उस रामजादी महामंत्री बलराज सिंह और कामनी को लेटर लिखा है कि मैं उन्हें मिटाने के लिए इस दुनिया से आ रहा हूँ। तुम दोनों जरूर इस दुनिया से मिटाना। बेटे राम, कहिए चाचा जी। मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ क्योंकि हमने तुम्हारी माँ को जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया। अपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हारी हिफाजत कर लिया।
यही इस सेनापति सज्जीत सिंह के लिए गर्व की बात है बेटे। महाराज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं उस कमीने को बदला गिन गिन के चुकाऊंगा भैया। पिताजी बेटा राम, आप और इस हालत में आखिर हम दोनों भाई भरे रात दरबार में चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे थे कि पिताजी हम दोनों भाई निर्दोष थे, लेकिन आपने हमें उस महारानी कमीनी के हवाले कर दिया। उसने हम लोगों को बहुत मारा पिताजी। आपने ऐसा क्यों किया पापा? बेटा ये सब वही कामनी में हमें भी राजमहल से धक्के मार कर निकाल दिया बेटा। अब वो यहाँ की महारानी हो चुकी है और वो महामंत्री बलराज सिंह यहाँ का महाराज कहलाने वाला। पिताजी आप चिंता न करिए। आज उस महारानी कामनी और मंत्री बलराज सिंह से गिन गिन कर बदला चुकाएंगे। भाई श्याम, भैया राम, आओ अब हम लोग यहाँ से सीधे रत्नगढ़ के महल में चलेंगे। भैया राम, आओ चाचा जी की लाश उठाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं भैया। बेटा पिताजी, राम, भैया राम, बेर करने का तुम लोगों की हिफाजत करते करते सेनापति सज्जीत सिंह अपना दम तोड़ दिया। चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। बेटा अब देर करने का समय नहीं है, आओ मेरे साथ। राज दरबारी रामबली, रोज के रोज तुम्हारी तबीयत खराब रोजे हो रही है शायद। ऐसा है ना राज दरबारी रामबली, एकदम नजदीक है। 8वां चल रहा है। अथवा हाँ, पता नहीं नमवा लागे कि ना लागे। कहे अरे गहनों पर है। अभी गहन पढ़ रहे हैं। हाँ भाई कुछ भद्रा चल सकता। चलो मंत्री जी का इंतजार करती हूँ। ठीक ठीक। राजमाता, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? राजमाता मोटा चली जा रही, मंत्री झिटक चले जा रहे। कहाँ बात हो? अरे तो क्या करूं, जब बब्बू से मुलाकात नहीं होगी तो सेहत पर फर्क तो पड़ेगा ही। और मंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी देवी, अबे सबसे पहले महारानी के हाथों में हथकड़ी लगा रे। हमारे हाथों में हथकड़ी? आखिर क्यों? मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? अभी बताता हूँ। और हमारी आपकी तो सुनाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले जो कहा गया वो कर, अन्यथा सबसे पहले गोली तुझे मारूंगा। और मंत्री बलराज सिंह सामने आ भैया। साहब देख कि हम लोग कौन है। अब भी नहीं पहचान है। इधर देख। राजकुमार राम और श्याम। हाँ बेटा, मैंने तुम दोनों को कहां कहां नहीं खोजा। वो तो मैं जानता हूँ।
आखिर सबसे मुझे पहले क्या ये मानना चाहते हो, मेरी क्या खता है? क्यों बे तुमने इस महारानी कामनी के कहने में आकर हम दोनों भाइयों को कहां से कहां पहुंचा दिया। तेरे जुर्म की सजा तुझे अभी और इसी वक्त देगा। अरे बेटा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ महारानी ने मुझसे जबरदस्ती किया, दबाव बनाया तो मैंने प्यार कर लिया। और आज वो भी एक दिन, एक रात। हरामजादे और मंत्री बलराज सिंह तेरे जुर्म की सजा तुझे अभी दूंगा, मानने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। अरे नहीं बेटा, नंबर 1 नंबर 2 हरामजादे बलराज आखिर क्यों मार दिया उनको? इसके हाथों से हथकड़ी खोल। कौन है आप? अरे हमारा परिचय बाद में लेना, पहले इस बुढ़े से मिले। ये कौन है? मामू बांध के आए हैं? लगता है बेटा। ये कौन है? कोई गाय वाय मार के आयो क्या कि मुंह बांध रखी हो? जानना चाहती है? स्वामी जी आप, अरे आपको हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं और ढूंढा? भगवान से कितनी मिन्नतें मांगी, हे मैया जी, हे दुर्गे मैया, हे बजरंगबली बाबा, हे घुसनाथ बाबा, मेरे स्वामी जी जहाँ मुझे मिल जाए। कहाँ? क्या कह रही थी? अभी अभी कितनी बेरहमी से हमको मारा है। इतना जोश कहाँ से आ गया? हाँ? अरे महाराज, स्वामी जी, अगर चाची की बुढ़ों में कितना दम है। अगर इतना जोश पहले से हुआ तो हम काहे बरे यह कर्म करी। अच्छा, अब तुम्हार जवानी जनान है हमका। ये किसका अंश पल रहा है? ये आप ही का तो है स्वामी जी। हमारा महारानी कामिनी, ये बताओ किसका है? ये ग्राम समाजी है, कसम हमारे जवानी की। तो महारानी कामनी यही कि महारानी कम? अरे ए रंबलिया, मैं महारानी बेटा, बेटवा, हाँ आए मो बेटवा, इतना ना बेर अपनी अम्मा के इतनी बेरहमी से काहे मारत हो? आज बेरहमे से मारी जाओगी और नंगी करके मारी जाओगी। स्वामी जी, स्वामी जी, वो बिना कसूर के अरे बेटवा कहे अपनी अम्मा के इतनी बेरहमी, वो बिना कसूर के क्यों मुझे सताते हो? बिना कसूर के क्यों मुझे सताते हो? बिना कसूर के क्यों
मेरी तुम्हारी खाता क्या है मेरी कुछ नहीं पता अपनी अम्मा के नंगी करो था ए बेटवा अपनी अम्मा के नंगी करी डालो था हमें महतारी के आज खूब जवानी का करी हो अपनी अम्मा तो हाथ जवानी भैया राम बली जाओ हुआ से महतारी ताई खड़ी हो तो अरे बिटवा अपनी अम्मा के दम बेपरत कह दी आज पे महतारी के कष्ट इतनी बेरहमी से ना मारो बेटवा नहीं तो का आज मार दूंगा अरे बेटवा महतारी भैया राम अरे एकदम अगर बेटवा वहू को एका उतरवा दी होना तो समझो पार्वती के दर्शन हो जाइए यह तरह के महतारी है इनके यह तरह जवानी चढ़ी कामनी आप कैसी हालत में हो अब ऐसी गलती न करबे मर जा बेटवा अब ऐसी गलती न करबे राजा कान पकड़ी दे बेटा राम हम इसकी शक्ल देखना नहीं चाहते नहीं मुझे मत मारो ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं करूंगी तू जीने काबिल नहीं है हरामजादी हमका न मारो तुझे तो मौत निश्चित है मुझे मत मारो स्वामी जी आज से तुमको मैं अपने पति समझूंगी और दोनों बेटे को अपना बेटा समझूंगी अपनी गंदी जुबान से अपने बेटे को नाम राम दैया और ये ले खत्म कर नहीं हे बेटा हमको गोली से न मारे हमको गोली से न मारे नंबर नंबर 2 ये रहा अग्नि का वो 16 हूँ अग्नि का वो 16 हूँ अरे पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना अगर ऐसा कुछ ना किया तो कसम हमारी भैया राम
कहो यही सर। तारक महतारी यही के मारत मारत इनके जवानी चढ़ी लगी। भैया राम, इनको उठाओ लेके भैया राम, बोलो। भैया राम वाली इनकी लाश को उठाओ, कहीं दूर फेंकना, ताकि यहाँ के चील कौवा मत खाए, नहीं इनके खिलाफ गवाही देने लगे। पिताश्री आइए हमारे पास। आज पिताजी, आज इस अपने राज्य में दुश्मनों का खात्मा होगा और एक बार फिर अपने परिवार में खुशियां वापस आ गई। हाँ बेटे राम, तुम दोनों बेटे आज हमें मिल गए, आज हमें महान खुशी है। कहिए। ये जौन 10 साड़ी राजमाता पहले रहे का करी तीसर महारानी इसमें आग लगा दो और सबको जला दो। आग लगा दी। पिताजी चलिए अब आप फिर से वही राजू वाला पोशाक पहनिए और हम दोनों भाई आपकी सेवा करेंगे। नहीं बेटा राम, मैंने तुम्हारी माँ से वचन हारा था कि यहाँ का सम्राट हम तुम्हें बनाएंगे बेटा। आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? जय राम, तुम्हारी नजरों के सामने यहाँ पर खून हुआ और आप देखते ही हैं। सर, मैंने अपने कानून के दायरे में आकर उनका खून किया है, क्योंकि वो लोग एक मुजरिम थे, इसलिए हमारी नजरों से बचकर निकलना चाहा, हमने उनको अपनी गोलियों को निशाना बना दिया। राम, कहिए सर। हम तुम्हें उस सतकड़ी में चकर देंगे किस? कि जीवन भर तुम उस सतकड़ी से निकल नहीं पाओगे। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सच कहता हूँ। मेरा गुनाह क्या है? गुनाह मैं बताता हूँ। चौकीदार, जाओ हथकड़ी लेकर के आओ। बहन याग्नि, मैं उस हथकड़ी में राम को चक्कर देता हूँ कि जीवन भर इस हथकड़ी को नहीं तोड़ पाएगा। जाओ। मालूम होना चाहिए क्या? कि मेरी बहन रागिनी की एक सहेली है और उसकी शादी मैं इस लड़के के साथ करना चाहता हूँ। अच्छा, उखाड़ा की जो तुम्हारी बहन है, क्या? कहाँ की कह रहे थे आप? कहाँ आपकी शादी? वहाँ रागिनी सहेली जो- कहिए भैया, बता दो इसको। ये देखो, ये रागिनी की सहेली है। आइए, मैं इसकी शादी और तुम्हारी महाराज, आओ हम सब चलते हैं। ये आपस में जो बात नहीं करना हो ये कर सकते हैं। पिताजी, पिताजी बेटा चलिए। राम, और तिरंगा साथ